हेलो बडीज़, कैसे हैं आप लोग। आई विश आप लोग अच्छे हैं और अच्छे ही रहेंगे। अपन ने प्रीवियस 2 लेक्चर्स के अंदर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के अंदर पूरा चैप्टर 1 इंटर ऑडिट का कंप्लीट कर लिया है। आज वाले लेक्चर में अपन सारे टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन, एमसीक्यू के क्वेश्चन एंड जितने भी अपने एंड में क्वेश्चन दे रखे हैं उन सबको कंप्लीट करेंगे। सो अपन आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अपनी टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग है, दैट इज़ Lalji Bhai has purchased shares of a company listed on NSE. The audited financial statement of the company provide picture of healthy financial performance, having robust turnover, low debt and good profit. Okay. On above basis, he absolutely satisfied that the money invested by him is safe and there is no chance of losing his money. Do audited results and audit report of companies provide such assurance to investor like लालजी भाई इज़ थिंकिंग ऑफ लालजी भाई इज़ करेक्ट। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो लालजी भाई की थिंकिंग है वो करेक्ट है कि नहीं है, कि जो उन्होंने कंपनी लिस्टेड है एनएसए के ऊपर उसके शेयर परचेज़ कर रखे हैं और उनका ये मानना है कि उनके शेयर जो है वो बिल्कुल सेफ़ है, बिल्कुल सिक्योर है, क्योंकि वो जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो क्या है, ऑडिटेड हैं। तो यहाँ पे अपन ने पढ़ा था कि अपन जो है ओनली रीजनेबल अश्योरेंस देते हैं, अपन एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं देते हैं। सो ऑडिटर जो होता है वो रीजनेबल अश्योरेंस देता है, एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं देता है। इसलिए जो थिंकिंग है लालजी भाई की वो करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग टू। Good Deeds Limited is engaged in business of recycling of wastage from dumping grounds of municipal corporation of indoor to usable manner. It is in this way also helping to make the city clean. During the course of audit by Joha and Joha, a firm of auditors, it is observed by the auditor that company has received a notice from Central Bench of National Green Tribunal for not following certain environmental regulations involving imposition of hefty monetary penalty on the company. The company is yet to reply to the notice. The auditor points out that the same is not stated in notes of accounts in the financial statements. The company points out that the auditors are going beyond the scope of their work. Does such a matter fall within the scope of audit? अच्छा ओके, ये बोल रहे हैं कि कंपनी के ऊपर एक नोटिस आया है। कहाँ से आया है? सेंट्रल बेंच ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से आया है और कंपनी ने उस नोटिस को डिस्क्लोज़ नहीं किया है, उसका रिप्लाई भी पेंडिंग है एंड द नॉट डिस्क्लोजेज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उनको नोट्स टू अकाउंट्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए डिस्क्लोज नहीं किया है और वो कह रहे हैं कि जो ऑडिटर है वो क्या जा रहे हैं, बियॉन्ड जा रहे हैं उनके स्कोप के, जो कि गलत है। अपन ने पढ़ा था कि जो ऑडिटर है उसके स्कोप में क्या क्या होता है। ऑडिटर के स्कोप में ऑल एक्सेप्ट्स ऑफ एंटिटी आते हैं जो भी रिलेटेड है किससे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। और क्या आता है, रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ इन्फॉर्मेशन आता है। और जो थर्ड पॉइंट था वो क्या था, प्रॉपर डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि अपन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या देखना होता है, प्रॉपर डिस्क्लोजर है कि नहीं है। इसलिए यहाँ पे जो कंपनी का पॉइंट है वो क्या है, गलत है। जो ऑडिटर है उसके स्कोप के अंदर आता है कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली डिस्क्लोज है या नहीं है। नाउ कम टू द थर्ड टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। A huge fire broke out in Noida plant of KT Limited. Plant asset comprising building, machinery and inventory were insured from branch of a public sector insurance company. Apart from an insurance server who has deputed for assessing loss, the regional office of insurance PSU also appointed a CA for verification of books of accounts, financial records of the company and circumstances surrounding the loss. He was also requested to submit an early report. Would the report by CA in nature of audit report? देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि कंपनी के अंदर फायर ब्रोक हो गई है। उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी वालों ने सीए को अपॉइंट किया है कि वो क्या करे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का वेरिफिकेशन करके बताए। तो अपन ने ऑडिट की डेफिनेशन में ही पढ़ा था कि ऑडिट इज़ एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ओके, नॉट द वेरिफिकेशन, नॉट द इंस्पेक्शन एंड नॉट द सर्च, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो इनका पॉइंट है कि जो रिपोर्ट इशू करेगा ऑडिट सीए वो कैसी होगी, ऑडिट रिपोर्ट, तो ये उनका पॉइंट क्या है, गलत है। वो ऑडिट रिपोर्ट नहीं होगी क्योंकि ये क्या है, इंस्पेक्शन है, इन्वेस्टिगेशन है, ऑडिट नहीं है। ओके, नाउ अब हम चलते हैं, केस स्टडी दे रखी है, उस केस स्टडी को भी क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं।
ये आ गई अपनी केस स्टडी। यहाँ पे देखो, रोहित, गुरप्रीत, अली एंड गोरिटी आर फ्रेंड्स सिंस their school days based in Mumbai. They have cleared CA foundation exam in the same attempt and now plan to appear for CA intermediate exam. All of them are avid news listener and regularly keep track of business news even on social media. अच्छे दोस्त हैं, 3 दोस्त हैं, तीनों ने साथ में सीए फाउंडेशन क्लियर किया है। अब तीनों ही सीए इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम के लिए क्या करने वाले हैं, अपीयर करने वाले हैं। वो रेगुलरली न्यूज़ वगैरह लिसन करते हैं, बिजनेस में उनका इंटरेस्ट है, सोशल मीडिया के ऊपर भी। दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड न्यू सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग ऑडिटिंग। ठीक है, वो ऑडिटिंग जैसे न्यू सब्जेक्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। रोहित, गुरप्रीत एंड अली have also started attending live coaching classes being conducted by Board of Studies of ICI. इन्होंने तो क्लासेस भी स्टार्ट कर दिए, किसने, रोहित, गुरप्रीत और अली ने। ठीक है, अब आता है गुरिटी हैज़ नॉट एबल टू ज्वाइन लाइव कोचिंग क्लासेस येट शी वॉज अवे ऑन अ हॉलीडे विद हर पेरेंट्स। ये अपनी क्लासेस स्टार्ट नहीं कर पाई है क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के साथ बाहर है। ओके, हाउएवर शी प्लान टू कैच इट अप with her friends very soon. Ali had also joined the classes but he had skipped some lecture. Ali ने classes ली थी but उसने कुछ lecture क्या कर दिए थे, skip कर दिए थे। Now during one informal get together, अब क्या हुए हैं, वो सारे मिले हैं, एक इनफॉर्मल गेट टुगेदर किया है उन्होंने। द डिस्कशन सेंटर्ड अराउंड न्यू सब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग। उनका डिस्कशन का टॉपिक क्या है, ऑडिटिंग है। ओके, द डिस्कस मैनी थिंग्स रिगार्डिंग इट्स नेचर, स्कोप, बेनिफिट एंड अदर जनरल प्रैक्टिस इश्यूज. Gority also regular in keeping track of audited results of company being published in leading newspaper. Her view was that audited financial statement of a company give 100% guarantee. इसका व्यू क्या है, गुरिटी का व्यू है कि जो कंपनी के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं, 100% गारंटी देते हैं टू डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। सो इसका व्यू पहले ही गलत है क्योंकि अपन क्या देते हैं, रीजनेबल अश्योरेंस देते हैं, 100% गारंटी, एब्सोल्यूट अश्योरेंस वी आर नॉट गिविंग टू द स्टेक होल्डर्स। नाउ इट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड सो मच रिलायंस अपॉन ऑडिटिंग। नहीं, इसका व्यू गलत है। बट शी कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई रॉन्ग डूइंग्स इन फाइनेंशियल मैटर्स आर बीइंग डिस्कवर्ड आफ्टर मैनी ईयर्स हैव गॉन बाय। ठीक है, अली आल्सो concurred with her view and added that when financial statements are audited, each and every transaction, what they are seeing, each and every transaction appear in the books of account is verified. नहीं, अली का व्यू भी गलत है। अपन each and every transaction को वेरीफाई नहीं कर सकते, वी आर डूइंग ओनली सैम्पलिंग बेसिस पे अपन क्या करते हैं, चेकिंग करते हैं। नाउ गुरप्रीत क्या बोल रहा है, गुरप्रीत वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट ऑडिट वॉज कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पल चेकिंग। इसने सही कहा कि हाँ, ऑडिट किसके बेसिस पे होती है, सैम्पल चेकिंग के बेसिस पे होती है। He was also of the view that audited financial statement are not a guarantee. ये भी इसका व्यू सही है कि जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं वो क्या नहीं देते हैं, गारंटी नहीं देते अगेंस्ट प्रोबेबल रॉन्ग डूइंग्स इन द फाइनेंशियल मैटर्स ऑफ द कंपनी। नॉट टू बी लेफ्ट बिहाइंड, रोहित ऑल्सो जम्प्ड इन द फेरे, ही सपोर्टेड गुरप्रीत एंड ऑल्सो एडेड समथिंग इज ऑन। ठीक है, रोहित ने क्या किया, गुरप्रीत को सपोर्ट किया है। नाउ अब अपन एमसीक्यू देखते हैं कि क्या क्या एमसीक्यू है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, गुरप्रीत वॉज ऑफ द व्यू दैट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट अ गारंटी, okay, are not a guarantee against probable wrongdoings in the financial matters of the company. What kind of assurance does audit of financial statement provide? अपन कौन से assurance देते हैं, अपन देते हैं reasonable assurance। और reasonable assurance कैसी होती है, high level of assurance होती है। So इसका आंसर क्या हो जाएगा, C. It provides reasonable assurance meaning a high level of assurance. Okay, now come to the next MCQ. Rohit added that auditor can force an employee of the company to provide him required information and documents. Can he do so? क्या अपन किसी को फोर्स कर सकते हैं? नहीं, अपन किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि वो अपन को डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करे। क्यों नहीं कर सकते फोर्स? क्योंकि अपन इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं, अपन क्या कर रहे हैं, ऑडिट कर रहे हैं। सो ये पहले वाले 2 ऑप्शन तो होंगे ही नहीं क्योंकि इनमें आ गया यस। नाउ कम टू द लास्ट 2 ऑप्शंस, सी एंड डी। देखो सी में क्या बोला है, नो ही कैन नॉट डू सो। हाँ सही है, ही कैन ओनली रिक्वेस्ट फॉर प्रोवाइडिंग हिम विद नेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स बट इट कैन नॉट बी फोर्स बाय हिम।
ये लाइन बिल्कुल सही है कि वो सिर्फ क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि उनको इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स क्या हो, प्रोवाइड हो, बट वो उनको फोर्स नहीं कर सकते। ओके, डी में क्या बोला है, he cannot do so, he has no right of seeking information and documents। ये लाइन उसने गलत बोल दी, he has no right, ये लाइन गलत है, अपने पास राइट होता है, नो राइट वाली लाइन क्या हो गई, गलत हो गई है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। ओके, नाउ नेक्स्ट MCQ। Ali had listened in one of the classes that audit covers all aspects of the entity and concluded that each and every transaction of an entity is verified by auditor। ठीक है, Gority also seemed to be in agreement with him that she was of the view that beside this it also means that the audit should be so organized to cover all areas of the entity। Which of the following statement is appropriate in this regard? देखो, अली का एक स्टेटमेंट तो सही है कि हाँ, जो अपना स्कोप है उसके स्कोप में क्या आता है, ऑल एक्सेप्ट्स ऑफ एंटिटी आता है, लेकिन अपन ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करते हैं, ये बात सही नहीं है। तो अब अपन यहाँ पे देखते हैं कि क्या आएगा। ओनली व्यू ऑफ अली इज़ करेक्ट, नहीं, अली का व्यू तो करेक्ट है ही नहीं। ओनली व्यू ऑफ गुरिटी इज़ करेक्ट, गुरिटी का व्यू भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि गुरिटी के व्यू में बोल रहा है कि और ऑल एरियाज़ कवर होते हैं एंटिटी के, सारे एरियाज़ नहीं कवर होते, ऑल एक्सेप्ट्स ऑफ एंटिटी रिलेटेड टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कवर होते हैं। ओके, तो उसका व्यू भी करेक्ट नहीं है। बोथ ऑफ व्यू ऑफ अली, नहीं, वो दोनों की ही व्यू करेक्ट नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, ई, दोनों के ही व्यू क्या नहीं है, करेक्ट नहीं है। नाउ कम टू द फोर्थ MCQ। ऑल ऑफ देम ऑल्सो डिस्कस अबाउट बेनिफिट ऑफ ऑडिटिंग, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लाइकली बेनिफिट ऑफ ऑडिटिंग, ये तो आप पढ़ो और बताओ कि इसमें से कौन सा ऑडिट का बेनिफिट नहीं है। अपन ने बहुत सारे ऑडिट के बेनिफिट्स देखे थे, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ दे रखा है, सिंस ऑडिटिंग इज कनेक्टेड टू फ्यूचर इवेंट्स ऑडिटेड इन्फॉर्मेशन कैन बी ईजिली रिलाइड अपॉन यूजर्स। ये देखो पहला ही पॉइंट गलत है, इन्होंने क्या बोला, ऑडिट इज कनेक्टेड टू फ्यूचर इवेंट्स, जो कि गलत है, ये तो अपने इनहेरेंट लिमिटेशंस में आता है। अपन फ्यूचर प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते, अपन फ्यूचर के बारे में पता ही नहीं कर सकते, सो वी कैन नॉट प्रिडिक्ट फ्यूचर, और अपन फ्यूचर इवेंट्स के ऊपर नहीं दे सकते। अपन ने पढ़ा था इनहेरेंट लिमिटेशन के ऊपर कि देयर मे बी अ चांसेस दैट द फ्यूचर इवेंट्स एंड कंडीशन कैन एडवर्सली इफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो अपना फर्स्ट MCQ ही क्या हो गया है, रॉन्ग हो गया है। यहाँ पे इन्होंने पूछा था नॉट लाइकली द बेनिफिट ऑफ ऑडिटिंग, तो ये जो फर्स्ट वाला है ये ऑडिट का बेनिफिट नहीं है। नाउ अब इस पे आओ। Gority told her friends that she had read a news report about how a company had misled its auditor by producing some fabricated documents. Which of following statements seem to be appropriate in this regard? जब भी आप एग्ज़ाम में MCQ अटेंड करो तो एक बात का ध्यान रखना कि वहाँ पे पूछा क्या है। कई बार वो पूछ लेते हैं कि कौन सा MCQ करेक्ट है, कई बार वो पूछ लेते हैं कि कौन सा MCQ इनकरेक्ट है। बेसिकली अपना माइंड जो है पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो हम यही सोचते हैं कि शायद करेक्ट MCQ पूछा होगा, बट ध्यान रखना वो कई बार इनअप्रोप्रिएट भी वर्ड पूछ लेते हैं। यहाँ पे तो इन्होंने अप्रोप्रिएट ही वर्ड पूछा है, सो अपन देखते हैं कि हाँ कौन सा वर्ड क्या है, अप्रोप्रिएट है। इट वॉज wrong on the part of auditor to rely upon fabricated documents। नहीं, अपन को तो जो भी एंटिटी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेगी उस पर अपन क्या करेंगे, रिलाई करेंगे और सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेंगे। ठीक है, तो ये तो लाइन गलत है। ऑल्दो इट वॉज रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ द ऑडिटर टू रिलाई अपॉन फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स, ही कैन नॉट डू एनीथिंग इन द मैटर, ही हैज़ टू रिपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोवाइडेड। नहीं, एनीथिंग नहीं कर सकता, ये गलत है। अपन को क्या करने पड़ेंगे, अल्टरनेटिव और एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर क्या करने पड़ेंगे, परफॉर्म करने पड़ेंगे। नाउ थर्ड पॉइंट, ऑडिटर हैज़ टू कंडक्ट ऑडिट, वेरी नाइस, उसको ऑडिट कंडक्ट करनी पड़ेगी बाय एक्सरसाइजिंग प्रोफेशनल स्किल्स, खुद की प्रोफेशनल स्किल्स को एक्सरसाइज करके। बट ही इज़ नॉट एन एक्सपर्ट, ऑब्वियसली वी आर नॉट एन एक्सपर्ट इन डिस्कवरिंग जेन्यूनेस ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, कि अपन डॉक्यूमेंट्स की जेन्यूनेस को नहीं देख सकते। हैंस मैनेजमेंट कंसिस्टिंग ऑफ डिसऑनेस्ट पर्सन मे हैव लीड हिम टू रिलाई अपॉन फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स डेलिबरेटली। तो अपन को डॉक्यूमेंट्स के ऊपर रिलाई करना ही पड़ता है, बस अपन को अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को अप्लाई करना है और ऑडिट को क्या करना है, परफॉर्म करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी, क्योंकि ये आंसर क्या है, अप्रोप्रिएट है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग फॉर। देखो, जीवा प्रोडक्ट्स इज़ अ पार्टनरशिप फर्म इंगेज इन ट्रेडिंग ऑफ डिज़ाइनर ड्रेसेस। ठीक है, द फर्म हैज़ अपॉइंटेड JJ एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स टू ऑडिट द अकाउंट्स फॉर अ ईयर।
The auditors were satisfied with control system of firm, carried out required procedures and necessary verification. In particular, they carried out सैम्पल चेकिंग, सही है, अपन सैम्पल चेकिंग ही करते हैं, ऑफ परचेज एंड ट्रेस्ड बिल परचेज टू जीएसटी पोर्टल एंड आल्सो मेड कंफर्मेशन फ्रॉम सप्लायर्स. They were satisfied with the audit evidence obtained by them as a part of audit exercise. An audit report was submitted to the firm giving an opinion that the financial statement reflect true and fair view of the state of affairs. जेजे एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने एक पार्टनरशिप फर्म की ऑडिट करी है. उन्होंने परचेजेस के बिल ले लिए हैं जीएसटी के और उनको लग रहा है कि उन्होंने सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले लिए हैं. इसके बेसिस पे उन्होंने ऑडिट रिपोर्ट भी इशू कर दी है और जिसमें उन्होंने क्या दे दिया है, ट्रू एंड फेयर व्यू दे दिया है. नाउ however later on it was discovered that purchase manager responsible for producing dresses from one location and also booking fake purchases of a small value by colluding with unethical dealers. Payment to these dealers were also made in conveyance and with account and through banking channel. ठीक है, इन्होंने देखा है कि जो परचेज मैनेजर है वो क्या है, फेक परचेजेस बिल को क्या कर रहा है, बना रहा है और डीलर्स को अनएथिकली क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है थ्रू बैंकिंग चैनल के थ्रू. द पार्टनर ऑफ द फर्म ब्लेम ऑडिटर फॉर futile audit exercise. A partner of the firm correct in their view point imagine any probable रीज़न ऑफ सच सिचुएशन. देखो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या है, यहाँ पे बेसिकली ये हुआ है कि यहाँ पे एक ही परचेज मैनेजर है जो सारा काम मैनेज कर रहा है. ठीक है, वही तो क्या कर रहा है ना, प्रोक्यूर कर रहा है, वही बिल जनरेट कर रहा है, वही डीलर को पेमेंट कर रहा है. तो यहाँ पे लैक ऑफ इंटरनल कंट्रोल है कि कंपनी के अंदर क्या नहीं है, इंटरनल कंट्रोल नहीं है. एंड वी आर द ऑडिटर, वी आर नॉट द इन्वेस्टिगेटर्स. तो हम क्या करेंगे, हम तो रिलाई करेंगे जो भी इंटरनल कंट्रोल्स है उनके ऊपर. तो हमने तो क्या किया है, इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर रिलाई किया है और ये अपनी इनहेरेंट लिमिटेशंस के ऊपर है कि जो नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, अपनी जो इनहेरेंट लिमिटेशन है उसमें फर्स्ट पॉइंट यही आता है, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. तो ये क्या है, ये नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ही तो है कि उन्होंने फेक बिल्स परचेजेस वगैरह क्या करें हैं, बुक्स में रिकॉर्ड कर लिए हैं. तो यहाँ पे इन्होंने बोला था पार्टनर ब्लेम द ऑडिटर, पार्टनर ने ऑडिटर को ब्लेम किया, जो कि क्या है, इनकरेक्ट. ऑडिटर की यहाँ पे कोई गलती नहीं है, ये तो ऑडिट के इनहेरेंट लिमिटेशन में आता है कि वी शुड हैव टू रिलाई ऑन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. नाउ कम टू द नेक्स्ट एमसीक्यू और द टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग. देखते हैं, देखो ये आ गई टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 5. द मैनेजमेंट ऑफ एक्सोटिक टूर्स एंड ट्रेवल्स लिमिटेड रिक्वेस्टेड इट्स ऑडिटर राजा एंड कंपनी टू प्रोवाइड एन अश्योरेंस रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन. देखो यहाँ पे वर्ड क्या नहीं हुआ, ऑडिट रिपोर्ट नहीं है, अश्योरेंस रिपोर्ट है. किसके ऊपर देनी है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के लिए देनी है फॉर द फर्स्ट क्वार्टर, पहले क्वार्टर के लिए. तो ये कौन सा अश्योरेंस है, रिव्यू अश्योरेंस है, लिमिटेड अश्योरेंस दे रहे हैं वो यहाँ पे. फॉर अ ईयर बाय स्कीपिंग रिक्वायर्ड डिटेल्स, प्रोसीजर्स को स्किप करके. कैन राजा एंड कंपनी प्रोवाइड सच रिपोर्ट, व्हाट वुड बी द नेचर ऑफ सच रिपोर्ट, वुड इट बी necessary for them to obtain sufficient and appropriate audit evidence in such a case. तो यहाँ पे वो क्या दे रहे हैं, वो यहाँ पे रिव्यू इंगेजमेंट परफॉर्म कर रहे हैं. हाँ बिल्कुल, वही रिपोर्ट दे सकते हैं, वो रिव्यू रिपोर्ट दे सकते हैं. और ये जो नेचर है रिपोर्ट का वो लिमिटेड रिपोर्ट होगी और यहाँ पे उनको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस भी क्या करने हैं, ऑब्टेन करने हैं. इनमें सभी का आंसर क्या हो जाएगा, यस होगा. नाउ मूव टू द नेक्स्ट एमसीक्यू और द केस स्टडी. ये जितने भी एमसीक्यू हैं, केस स्टडीज़ हैं, इनकी सेल्फ प्रैक्टिस करना, एक बार खुद से सेल्फ वापस से रीड करना. होप आपको ये सब समझ में आ जाएंगे. देखो अब आते हैं 6 पे. CAP बाबू इज कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ क्विक बाय प्राइवेट लिमिटेड. He was not able to obtain external confirmation from certain debtors due to practical difficulties and peculiar circumstances. However, such a procedure is mandated under one of the standards on auditing. Unable to obtain, देखो वो क्या कर रहे हैं, जो अपना CA है वो कुक प्राइवेट लिमिटेड का, कुक बाय प्राइवेट लिमिटेड का, वो अनेबल रहे हैं वो ऑप्टेन करने में, क्या, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन को ऑप्टेन करने लिए, क्योंकि उनको कुछ क्या आ रही थी, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आ रही थी. फिर उन्होंने क्या किया, अनेबल टू ऑप्टेन एक्सटर्नल कन्फर्मेशन फ्रॉम दीज डेटर ही रिलाइड अपॉन. देखो वो नहीं कर पाए, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन क्या नहीं कर पाए, ऑप्टेन नहीं कर पाए. तो उन्होंने क्या किया, ही रिलाइड अपॉन सेल्स डिटेल्स ऑफ दिस पार्टीज़ की, जो भी सेल्स डिटेल्स थी इन पार्टीज़ की उसके ऊपर उन्होंने क्या कर लिया, रिलाई कर लिया. इनवॉइस पे रिलाई कर लिया, ई वे बिल पे रिलाई कर लिया. ठीक है,
ही वॉज रीजनेबली सेटिस्फाई विद ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन, वो सेटिस्फाई है जो भी उन्होंने ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करे उससे. इज देयर एनी other reporting duty cast upon him relating to not following amended procedure in one of the standards of the auditing. अभी इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो था उस पर रिलाई कर लिया, इन्होंने एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं दिया. तो इन्होंने क्या किया, जो अपने स्टैंडर्ड्स में लिखा हुआ है, लाइक अपना स्टैंडर्ड्स है कि अपन को क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल कंफर्मेशन ऑब्टेन करना पड़ेगा. तो इन्होंने क्या किया, स्टैंडर्ड से क्या किया, डिपार्चर किया है. तो जब इन्होंने स्टैंडर्ड से डिपार्चर किया है तो इन्हें क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा. डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा किसका, डिपार्चर का, कि ना हमने डिपार्चर किया है. और उसके बाद में इनको यूज़र्स का अटेंशन भी ड्रॉ करना पड़ेगा कि अपन ने जो है एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं ली है. नाउ कम टू द केस स्टडी 2. Me and You Private Limited has been newly incorporated. The plant of the company has recently started production with the help of the funds provided by a bank for purchase and installation of machinery. Further, the company is also utilizing working capital credit facilities from the same bank for meeting its day-to-day working capital requirement, like for purchase of raw material, labor payment, etc. However, just within 6 months of its operation, the management feels that working capital funds are inadequate and situation is creating liquidity issue in the company. देखो यहाँ पे यू एंड मी प्राइवेट लिमिटेड है, जो कि क्या है, न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है. उसमें क्या है, वो उन्होंने बैंक से काफ़ी फंड ले रखे हैं, उन्होंने वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी भी बैंक से ले रखी है. लेकिन उनको जस्ट इन 6 मंथ ये हुआ है, फील हुआ है कि जो वर्किंग कैपिटल फंड्स है वो क्या है, इनएडुकेट है, जिसकी वजह से में उनको लिक्विडिटी इशू क्या करने पड़ रहे हैं, फेस करने पड़ रहे हैं. अब क्या है, द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी अप्रोच द बैंक. मैनेजमेंट जो क्या है वो बैंकर से अप्रोच कर रहे हैं और वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ना उनकी वर्किंग कैपिटल लिमिट को क्या कर दें, एनहेंस कर दें, बढ़ा दें. अब जो बैंकर है वो बोल रहा है कि हम बढ़ा देंगे, लेकिन हमें क्या चाहिए, हाफ ईयर अलॉन्ग विद द रिपोर्ट. उन्हें क्या चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए हाफ ईयर के रिपोर्ट के साथ में, ठीक है, जो कि किससे साइन हो, ड्यूली साइन बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट. आपको याद हो तो मैंने पार्ट 2 के अंदर ये एग्जाम्पल भी आपको दिया था, जहाँ पे अपन अश्योरेंस इंगेजमेंट पढ़ रहे थे कि बैंक जो है अपन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्यूचर की मांगता है अलॉन्ग विद द रिपोर्ट, जो कि अपन किस में कवर करते हैं, इंश्योरेंस इंगेजमेंट के अंदर कवर करते हैं, जहाँ पे अपन प्रैक्टिशनर होते हैं, मैनेजमेंट जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल पार्टी होती है, और जो बैंकर है वो क्या होता है, थर्ड पार्टी होती है. तो ये वही सेम एग्जांपल यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है. देखो नाउ अब वो यही कह रहे हैं कि हमें उन्हें क्या चाहिए, सीए प्रोवाइडिंग अश्योरेंस, सीए को अश्योरेंस प्रोवाइड करनी है रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्शन टू कंसिडर रिक्वेस्ट ऑफ द मैनेजमेंट. अब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो प्रोजेक्शन के बेसिस पे प्रिपेयर होंगे, तो हमें यही बताना है कि हाँ जो भी उन्होंने अजम्पशन ली है, जो भी उन्होंने प्रोजेक्शन स्टेटमेंट बनाए हैं वो क्या है, रीजनेबल है या नहीं है. देखो, द मैनेजमेंट अप्रोचेज सी ए पी के पास मैनेजमेंट अप्रोच करती है, हु हैज़ क्वालिफाइड रिसेंटली एंड स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग. Report providing assurance for half-yearly result and projected financial statements are sought from CAP. The management provides necessary information and records to him in this regard. ओके, मैनेजमेंट ने CAP को जो भी इंफॉर्मेशन नेसेसरी है और जो भी रिकॉर्ड्स है, डॉक्यूमेंट्स, रिपोर्ट बनाने के लिए वो सब क्या कर दिए हैं, प्रोवाइड कर दिए हैं. Assume in the above case, the company only provides trial balance, financial statement in draft, preliminary form, along with accompanying records for the relevant half year to CAP, and request him to provide duly signed financial statement with the report for mutually agreed professional fees. कि उनको रिक्वेस्ट किया गया, उन्होंने क्या कर दिया, प्रोवाइड, वो क्या करेंगे, ओनली प्रोवाइड करेंगे ट्रायल बैलेंस को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, और उसके लिए इन्होंने CAP को क्या करा है, जितने भी रिकॉर्ड्स है वो सब दे दिए, उनको रिक्वेस्ट किया है कि उन्हें क्या करे, साइन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और रिपोर्ट क्या कर दे, प्रोवाइड कर दे टाइमली मैनर में. अब देखो यहाँ पे MCQ क्या है, द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, यहाँ पे क्या है, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी बोल रही है, द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी हैज़ इंगेज CAP टू इशू अ ड्यूली साइंड रिपोर्ट फॉर हाफ ईयर. ठीक है, एज रेफर टू इन द लास्ट पैर ऑफ द केस स्टडी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स इफ एनी इशूड बाय ICAI आर रिलेवेंट फॉर द CAP. देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे उनका हाफ ईयरली स्टेटमेंट्स बनवाने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, और उनको रिपोर्ट भी क्या करके दे रहे हैं, इशू करके दे रहे हैं.
तो ये ऑडिट इंगेजमेंट नहीं है, अपन ऑडिट नहीं कर रहे। ये रिव्यू इंगेजमेंट भी नहीं है, क्योंकि ऑडिट कब होती है, जब अपन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की ऑडिट करते हैं, तो वो अपन यहाँ नहीं कर रहे हैं। अपन रिव्यू इंगेजमेंट भी नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि अपन क्वार्टरली रिव्यू भी नहीं कर रहे। यहाँ पे अपन क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? रिलेटेड सर्विस। हम उनकी हेल्प कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में एज पर प्रोजेक्शंस, एंड उनको रिपोर्ट क्या करके दे रहे हैं? इशू करके दे रहे हैं। सो दिस इज द पॉइंट नंबर सी, द स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विस। नाउ पॉइंट टू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट। देखो यहाँ पे तो इन्होंने ना कैपिटल वर्ड्स में लिख दिया, इसलिए अपन को अच्छे से दिख रहा है कि इन्होंने मोस्ट एप्रोप्रिएट पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट इन गिवन केस सिचुएशन। देखो कौन सा मोस्ट एप्रोप्रिएट है। CAP कैन असिस्ट मैनेजमेंट इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। हाँ, कर सकता है बिल्कुल। हाउएवर इशू ऑफ अ रिपोर्ट इन सच केस इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ द वर्क। नहीं, ये गलत है। अपन रिपोर्ट तो इशू करते ही हैं कि जितने भी अजम्पशन लिए गए हैं, प्रोजेक्शन लिए गए हैं, वो रीजनेबल है या नहीं है, तो ये गलत है। नाउ बी, CAP कैन असिस्ट मैनेजमेंट इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी एंड ही कैन इशू एन ऑडिट रिपोर्ट। नो, अपन ऑडिट इंगेजमेंट कर ही नहीं रहे हैं, तो अपन ऑडिट रिपोर्ट इशू नहीं करेंगे। थर्ड पॉइंट आओ, अ CAP कैन असिस्ट मैनेजमेंट इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। बिल्कुल। ही कैन ऑल्सो इशू ए कंपाइलेशन रिपोर्ट। यहाँ पे इन्होंने सही बोला, अपन क्या इशू करेंगे? कंपाइलेशन रिपोर्ट इशू करेंगे कि हाँ, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो प्रॉपरली, रीजनेबली, अजम्पशन के अकॉर्डिंग कंप्लाइड है। नाउ डी पॉइंट भी रीड कर ले क्या? द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ऑफ द कंपनीज मैनेजमेंट। हाँ, उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बिल्कुल। CAP कैन नॉट असिस्ट, ये लाइन गलत है कि अपन असिस्ट नहीं कर सकते, अपन असिस्ट कर सकते हैं, अपन ने एश्योरेंस एंगेजमेंट में पढ़ा है। नाउ थर्ड पॉइंट, in the above said scenario, for the issuance of signed financial statement for half year by CAP as discussed in the last para of case study, identify the most appropriate statement। अगेन उन्होंने क्या पूछा है? मोस्ट एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट ही पूछा है। देखो, SQC1 इज़ नॉट एप्लीकेबल, ये गलत है। SQC1 तो हमेशा लगता है। SQC1 इज़ नॉट एप्लीकेबल, ये फिर से गलत है। अब इन्होंने क्या बोला? SQC1 इज़ एप्लीकेबल इन सच टाइप ऑफ इंगेजमेंट। ये सही है कि SQC1 क्या होता है? अप्लाई होता है। नाउ फोर्थ पॉइंट, द बैंकर ऑफ अ कंपनी हैज़ ऑल्सो रिक्वेस्टेड फॉर प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये अपन ने पढ़ा था, आपको याद हो कि वो क्या मांग रहे हैं? प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांग रहे हैं, जो अपन ने एश्योरेंस इंगेजमेंट के अंदर पढ़ा था। ठीक है, उस पर कौन सा इंगेजमेंट लगता है? एश्योरेंस इंगेजमेंट लगता है। इन्होंने शायद वही पूछा होगा। For upcoming years, along with the report, a CA regarding this projection to consider request of the management, which of the following standard issued by the ICI are relevant for the CAP in situation if any। वो पूछ रहा है कि कौन सा स्टैंडर्ड अपने लिए रिलेवेंट है, तो अपने लिए कौन सा स्टैंडर्ड रिलेवेंट है? एश्योरेंस इंगेजमेंट रिलेवेंट है, क्योंकि अपन ऑडिट नहीं कर रहे और ना ही अपन क्या कर रहे हैं? रिव्यू कर रहे हैं। सो यहाँ पे कौन सा स्टैंडर्ड आ जाएगा? ये वाला। अच्छा, आपके मन में डाउट आ सकता है कि यहाँ पे रिलेटेड सर्विस क्यों नहीं आया? क्योंकि रिलेटेड सर्विस की अपन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं मैनेजमेंट को, अपन हेल्प कर रहे हैं उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने में। लेकिन जो अपन बैंकर को, जो बैंक ने अपन को अपॉइंट किया है, जो अपन को ड्यूली साइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांग रहा है, उसको अपन क्या सर्विस दे रहे हैं? अश्योरेंस एंगेजमेंट की, कि हाँ, ये जो रिकॉर्ड्स बनाए गए हैं वो करेक्टली प्रोजेक्टेड है या नहीं है। Now next point, suppose CAP also accept work of issuing projected financial statement with a report to be signed by him. The management has projected turnover of ₹100 crore for the next year। management ने प्रोजेक्ट किया है कि नेक्स्ट ईयर अपना ना जो टर्नओवर है वो कितना हो जाएगा? 100 करोड़ हो जाएगा। उसके बाद में 150, फिर 200, ठीक है। और उसका प्रेजेंट टर्नओवर कितना है? 25 करोड़। आइडेंटिफाई द मोस्ट एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट इज दिस सिचुएशन। अपन को फिर से सिचुएशन में क्या करना है? मोस्ट आइडेंटिफाई स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। मोस्ट एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। देखो, CAP हैज़ टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ रिगार्डिंग अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ द प्रोजेक्टेड डाटा। अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑनली नहीं देखनी पड़ती कि प्रोजेक्टेड डाटा अर्थमेटिकली एक्यूरेट है, वो तो ऑब्वियसली एक्यूरेट ही होगा, क्योंकि आजकल सारा वर्क ही कैसे हो रहा है? सॉफ्टवेयर पे हो रहा है। CAP हैज़ टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ रिगार्डिंग रीजनेबलनेस ऑफ अजम्पशन। हाँ, हमें रीजनेबलनेस ऑफ अजम्पशन को देखना पड़ता है। अंडरलाइंग प्रोजेक्टेड टर्नओवर एंड इट्स कंसिस्टेंसी विद एक्चुअल्स। हाँ, ये वाली लाइन ठीक है। CAP हैज़ टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ रिगार्डिंग अर्थमेटिकली
एक्यूरेसी ऑफ द डाटा अलोंग विद इट्स प्रॉपर प्रेजेंटेशन टू द बैंकर। देखो ये ऊपर वाले तीनों ही पॉइंट सही है। अब अपन इनमें से मोस्ट एप्रोप्रिएट अपन को सेलेक्ट करना है, तो अपन वो वाला सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे क्या हो, सारे पॉइंट्स कवर हो रहे हो। सो देखो लास्ट वाले में ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स कवर हो रहे हैं। CAP हैज़ टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ रिगार्डिंग रीजनेबलनेस ऑफ अजम्पशन भी आ गया इसमें, अंडरलाइन प्रोजेक्टेड टर्नओवर, इट्स कंसिस्टेंसी भी आ गया इसके अंदर एक्चुअल्स के साथ में, और डिस्क्लोजर और प्रेजेंटेशन भी आ गया। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ओके, नाउ ये तो अब आपकी समरी है। समरी के बाद में आते हैं अपने MCQ। बहुत इजी है, ये आप सेल्फ भी कर सकते हो, और मैं तो यही बोलूँगी एक बार वीडियो पॉज करना, और वीडियो को पॉज करके पहले खुद को सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर आपसे सॉल्व हो जाते हैं वेल एंड गुड, और अगर नहीं हो रहे हैं तो एक बार चैप्टर रिवाइज़ करो और उसके बाद में सॉल्व करने की कोशिश करो। बिकॉज जितना ज़्यादा आप चीज़ों को रिवाइज़ करोगे, जितना ज़्यादा आप ऑडिट को रीड करोगे, उतनी ही आपके दिमाग में बैठती जाएगी। इसको रटने की नहीं, समझने की कोशिश करो। देखो अब, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ ऑडिट। ऑडिट का एडवांटेज क्या नहीं है, ये आपको रीड करते ही समझ में आ जाएगा। इट प्रोवाइड हाई क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, हाँ देते हैं अपन। इट ऑल इट एक्ट एज अ नॉर्मल चेक ऑन एम्प्लॉयज़, ये अपन ने पढ़ा था ना स्कोप ऑफ द ऑडिट के अंदर। वहाँ पे जहाँ पे बेनिफिट क्या थे ऑडिट के, जहाँ पे बेनिफिट थे ऑडिट के, वहाँ पे अपन ने देखा था कि उस पर क्या होता है, मॉरल चेक ऑफ एम्प्लॉयज़ होता है। ठीक है, नाउ थर्ड पॉइंट, इट एनहेंस रिस्क ऑफ मैनेजमेंट बाइस, कि ये रिस्क ऑफ मैनेजमेंट बाइस को एनहेंस कर रहा है, नहीं, अपन रिस्क को तो रिड्यूस करते हैं, एनहेंस नहीं करते हैं। तो ये क्या हो गया, ऑडिट का एडवांटेज नहीं है। नाउ सेकेंड MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एश्योरेंस एंगेजमेंट, की एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या में कौन सा ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू। देखो ध्यान रखना, यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा, नॉट ट्रू। ओके, देखो अब, इट रिलेट्स टू प्रोवाइडिंग एश्योरेंस अबाउट हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ओनली, नहीं, एश्योरेंस एंगेजमेंट में तो अपन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के ऊपर देते ही नहीं है। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के ऊपर एंगेजमेंट तो कौन सा होता है, ऑडिट एंगेजमेंट होता है, क्योंकि ऑडिट एंगेजमेंट में अपन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की ऑडिट करते हैं। तो पहला पॉइंट ही क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। नाउ थर्ड पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स, इंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स के लिए कौन सा पॉइंट ट्रू है। यहाँ पे देखो नॉट ट्रू नहीं लिखा, यहाँ पे लिखा ट्रू, ट्रू है। द इंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स एंश्योर प्रॉपर राइट्स टू प्रैक्टिशनर्स इन कोर्स ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ देयर ड्यूटीज़। ठीक है, द एंगेजमेंट अपन को ट्रू देखना है। द एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स एंश्योर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अ स्टैंडर्डाइज मैनर, नहीं। द एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स एंश्योर, एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स किसके लिए होते हैं, एंश्योर यूनिफॉर्मिटी, बिल्कुल। अपन को स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड ही इसीलिए करे गए हैं ताकि क्या हो, एक यूनिफॉर्मिटी रहे, सारे जो ऑडिटर्स हैं वो सेम तरीके से वर्क करें, जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनमें एक स्टैंडर्ड मेंटेन हो। तो इसका आंसर क्या आएगा, सी। Now come to the fourth. Consider the following statement in relation to the limited assurance engagement. देखो अब दोनों स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट 1 क्या है, इट इन्वॉल्व्स ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस टू ड्रॉ रीजनेबल कंक्लूजन। वो क्या बोल रहा है कि अपन को क्या लेनी चाहिए, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस लेनी चाहिए, किसके लिए, ड्रॉ करने के लिए, रीजनेबल कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए, बिल्कुल सही बात है। सेकेंड पॉइंट, रिव्यू ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट, की जो रिव्यू है वो लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट अपन प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल ये वाली बात सही है। तो इसमें देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया, लिमिटेड एश्योरेंस की बात कर रहा था, किसकी बात कर रहा था, लिमिटेड एश्योरेंस के लिए। तो इट इन्वॉल्व ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू ड्रॉ रीजनेबल कंक्लूजन। यहाँ पे अपन रीजनेबल कंक्लूजन नहीं देते, यहाँ पे अपन क्या देते हैं, लिमिटेड कंक्लूजन देते हैं। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत है और सेकेंड वाला स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ओके, नाउ कम टू द फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अपन को फिर से क्या देखना है, ट्रू देखना है अबाउट स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को लेकर। अपना फर्स्ट पॉइंट क्या है, दिस डील्स मेनली विद वॉलंटरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, नहीं, वॉलंटरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी होती है। सेकेंड पॉइंट, दिस डील्स मेनली विथ मैंडेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, राइट, ये वाली सही है कि जितने भी अपने स्टैंडर्ड्स है वो अपन को मैंडेटरी बताते हैं कि अपन को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की है और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की नहीं है। ओके, अब अपन देखते हैं करेक्ट इनकरेक्ट। फर्स्ट देखो, द
द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट डज नॉट चेंज विद रेफरेंस टू नेचर, साइज एंड फॉर्म ऑफ एन एंटिटी। बिल्कुल, ये चीज़ कहाँ पढ़ी थी, याद करो, याद आया? ये चीज़ अपन ने पढ़ी थी ऑडिट की डेफिनेशन के अंदर, कि जो ऑडिट होती है वो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होती है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर, साइज और लीगल फॉर्म ऑफ एन एंटिटी। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसकी नेचर से, उसकी साइज से और उसके लीगल फॉर्म से। तो पहला वाला जो पॉइंट है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। नाउ सेकंड, द पर्पज़ ऑफ एन ऑडिट इज़ टू एनहेंस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस। बिल्कुल, द ऑडिट का जो पर्पज़ होता है ना वो यही होता है कि अपन डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ा पाए, किसका, इंटेंटेड यूज़र्स का। और इंटेंटेड यूज़र्स कौन से होते हैं, स्टेक होल्डर्स हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए, गवर्नमेंट हो गई, ये सब हो गए। तो ये वाला पॉइंट भी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। The auditor is not expected to and cannot reduce audit risk to zero and cannot therefore obtain absolute assurance that the financial statement are free from material misstatement due to fraud and error। ये लाइन कहाँ पे है, ये लाइन है इनहेरेंट लिमिटेशंस के अंदर, जहाँ पे अपन ने देखा था कि अपन ऑडिट रिस्क को ज़ीरो नहीं कर सकते हैं, इसीलिए तो अपन रीजनेबल अश्योरेंस देते हैं और एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं देते हैं। तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट आ जाएगा, इनहेरेंट लिमिटेशंस का। तो ये वाला पॉइंट भी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तीनों ही पॉइंट क्या हैं, करेक्ट है। नाउ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, इनमें तो कोई वो नहीं है। तो अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अपन ने इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, एमसीक्यू कर लिए हैं, करेक्ट इनकरेक्ट कर लिए हैं। अब मैं आप लोगों से बस इतना ही रिक्वेस्ट करूँगी कि पार्ट 1 देखो, पार्ट 2 देखो, उनको अच्छे से चैप्टर को रिवाइज करो, उसके बाद में क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, देन फिर ये वाला वीडियो देखना अगर आपसे सेल्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। एंड मेन थिंग इज़ दैट कि खुद पे विश्वास रखो, फेथ रखो, आप अगर अच्छे से पढ़ोगे तो सब अच्छा ही होगा। ऑल द बेस्ट टू यू गाइज, एंड आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।